क्या आप जानते हो कि दुनिया में सबसे ज्यादा लाभ देने वाला निवेश कौन सा है? हो सकता है आपका जवाब हो सोना। 1950 में सोना 10 ग्राम का सिर्फ 99 से 100 रुपया कीमत थी, जो आगे बढ़ के 1990 में 3000 रुपये हो गई और आज 2025 में ये लगभग 1 लाख रुपये 10 ग्राम तक पहुंच गई है। तो पिछले 30 साल में इसमें 30 से 35 गुना बढ़ोतरी हुई है। तो ये ऑफकोर्स एक बहुत अच्छा निवेश है। उसके अलावा कौन सा निवेश जो सबसे ज्यादा आपको लाभ देता है, वो है प्रॉपर्टी यानी जमीन। अगर पिछले 30 साल का हम अभ्यास करें तो 1 लाख रुपए का छोटा सा निवेश कहीं पे 1 करोड़, कहीं पे 5 करोड़, कहीं कहीं पे तो 10-10 करोड़ रुपए इतना रिटर्न दिया है, मतलब 100 से 1000 गुना रिटर्न। तो आपको लगेगा कि जमीन ही सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला निवेश है। इसके अलावा आज के आधुनिक जमाने में क्रिप्टो करेंसी यानी डिजिटल कॉइन, इसमें भी बहुत लाभ मिल रहा है, मगर ये लिमिटेड है। कोई कोई कॉइन में मिलता है, बाकी जगह लोगों के पैसे डूब जाते हैं। मगर अगर इसकी बात करें तो 10 साल पहले जो बिटकॉइन आई उसमें 10,000 रुपये आज 1 करोड़ हो चुके हैं। तो आपको लगेगा शायद दुनिया का सबसे ज्यादा लाभ देने वाला जो निवेश है वो डिजिटल करेंसी है, मगर मित्रों इसका सही जवाब है कि इसमें से कोई भी ऐसा माध्यम नहीं है जो दुनिया का सबसे ज्यादा लाभ देता है। तो आप पूछोगे फिर कौन सा माध्यम है जो दुनिया में सबसे ज्यादा एप्रिसिएशन, प्रॉफिट, निवेश पे लाभ देता है? तो वो है स्टॉक, इक्विटी, शेयर्स। मगर शेयर मतलब कौन से? आमतौर पे कॉमन व्यक्ति आईपीओ में जब कोई कंपनी आ जाती है तब उस समय उस कंपनी में वो अप्लाई करता है फॉर शेयर्स, मगर उसमें से कुछ ही लोगों को शेयर मिलते हैं, बाकी लोगों को नहीं मिलते। अगर वो मिलते हैं तो उसमें जिस दिन वो इश्यू आता है तब 1 गुना से लेके धीरे धीरे 5-10 साल में 10, 20, 25, 50, 100 गुना तक भी निवेश का लाभ मिला है लोगों को। बाकी लोग जो ट्रेडिंग करते हैं, निवेश करते हैं, उनको उस हिसाब से लाभ मिलता है। कुछ लोग प्री आईपीओ इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिनके वैसे कॉन्टैक्ट होते हैं मार्केट में, उनको ही ये लाभ मिलता है। उसमें 10-20% डिस्काउंट में शेयर मिलते हैं। मगर ये दोनों भी वो माध्यम नहीं है जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो। तो कौन सा है वो माध्यम? वो माध्यम है मित्रों प्रमोटर कोटा इक्विटी। मतलब क्या? जब कोई कंपनी शुरू होती है, जब वो अपना पैर जमा रही होती है, अपने बिजनेस को ग्रो कर रही होती है, एक्सपांड कर रही होती है, उस समय पे उस कंपनी को जब पैसे चाहिए तब वो अपनी इक्विटी बहुत कम दाम में लोगों को देती है, बड़े निवेशकों को देती है, और जो इसमें निवेश करता है वही दुनिया का सबसे ज्यादा प्रॉफिट यानी लाभ पाता है। अगर मैं आपको उदाहरण दूं तो आप सबको एक कंपनी पता है, कंपनी का नाम है विप्रो। विप्रो कंपनी में आजिम प्रेमजी सर ने जब शुरुआत की तब अपने धुले डिस्ट्रिक्ट के अमरनेर तहसील के अपने गांव के लोगों को उन्होंने बताया था कि मैं इस तरह से कंपनी बना रहा हूं, इसमें बिजनेस होगा, इसका भविष्य बहुत अच्छा और उज्जवल होगा, आप इसमें निवेश करो। जिनको समझ में आया उन्होंने किया, जिनको समझ में नहीं आया उन्होंने नहीं किया। मगर क्या आपको पता है कि आज वो 10,000 रुपये कितने हो चुके हैं? अंदाजा लगाओ। 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़। मित्रों बोनस शेयर, डिविडेंड अगर ये सब कैलकुलेट किया जाए तो इसका आज का जो वैल्यू है वो 750 करोड़ रुपए से अधिक है। यस, आई रिपीट, 750 करोड़ रुपए से अधिक। इन्फोसिस, रिलायंस, अदानी, ऐसी अनेक कंपनियों ने इसी माध्यम से पैसे रेस किए और आज उनके साथ जो इनिशियल स्टेज में निवेशक जुड़े वो सब करोड़ों रुपए कमा चुके हैं। अगर आप डीमार्ट की बात करो तो डीमार्ट की स्थापना भी कैसे हुई? क्योंकि उसके लिए पैसे चाहिए थे।
तो डीमार्ट के संस्थापक ने एक इक्विटी में, एक शेयर में निवेश किया था जिसमें उनको 7,000 करोड़ का लाभ हुआ था। अगर आप YouTube पे चले जाओ तो एक वीडियो है MRF टायर के शेयर से रिलेटेड, जो CNBC चैनल का है। उसमें एक व्यक्ति CNBC चैनल पे कॉल करके पूछता है कि मेरे नाना जी ने 1990 में 20,000 शेयर MRF पे लिए थे, तो आज इसकी वैल्यू क्या है। ये लगभग 2016 के आसपास का वीडियो है और वो CNBC के एंकर उनको जवाब देते 130 करोड़ रुपए, जो 1990 में शायद 2-3 लाख का निवेश रहा होगा। आप कल्पना नहीं कर सकते हो, अगर इनिशियल स्टेज में एक अच्छी कंपनी से आप जुड़ जाओ तो आपका पूरा जीवन बदल सकता है। आपके सारे सपने बिना कोई मेहनत किए, बिना कोई काम किए, सिर्फ एक छोटा सा निवेश करके पूरे हो सकते हैं। मगर आमतौर पे कॉमन व्यक्ति को यह अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, क्योंकि जो कंपनी के प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स को नहीं जानते, उनको ये शेयर्स, इक्विटी, प्रमोटर इक्विटी मिलने की कोई संभावना ही नहीं होती। और आमतौर पे बड़े बड़े लोग ही निवेश करके वही और अपना पैसा बढ़ाते हैं। मगर मित्रों, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अब आपके पास एक ऐसा सुनहरा अवसर फिर से आया है। SSK भारत मैनेजमेंट एंड मीडिया लिमिटेड, ये एक अनलिस्टेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। कंपनी भारत में एक अनोखी स्टार्टअप क्रांति की शुरुआत कर चुकी है। मित्रों, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी 3 दिन पहले कह रहे थे कि भारत को वोकल फॉर लोकल, यानी अपने उत्पादों को, अपने प्रोडक्ट को बढ़ाना चाहिए, ना कि विदेशी प्रोडक्टों को। मगर हकीकत क्या है? भारत में लगभग 70 से 80% बिजनेस ये विदेशी कंपनियों के कंट्रोल में है। विदेशी कंपनियां भारत में बिजनेस कर रही है, कोई गलत बात नहीं है। उनको बिजनेस करना आता है, वो करते हैं। मगर क्या हमें नहीं आता? हमारे टाटा, रिलायंस, अदानी, पतंजलि, ये कंपनियां करके दिखा रही है ना। मगर ये नाकाफी है। तो इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए SSK भारत के अलग अलग तहसीलों में एग्रोबेस मिनी इंडस्ट्री एंड बिजनेस पार्क, इस तरह की एक फैक्ट्री का निर्माण कर रहे हैं। इसमें से पहली फैक्ट्री वाराणसी में अपने पहले फेज में उत्पादन कार्य की शुरुआत कर चुकी है। और इसके अलावा हम गांव-गांव में हमारा अपना नेटवर्क, शहरी परिसर में महिलाओं को अपने घर से एक अच्छी सम्मानजनक आमदनी प्रदान करने का एक अवसर ये लेके आए हैं। हमारे पास हमारे अपने बायोफ्यूल सेक्टर के प्रोडक्ट, एग्रोबेस सेक्टर के प्रोडक्ट और उसके अलावा FMCG, फर्टिलाइजर, इस तरह से पूरी रेंज है। आने वाले सालों में भारत की सबसे तेजी से ग्रो होने वाली अगर कोई कंपनी होगी तो वो SSK भारत होगी। मित्रों, इस कंपनी के प्रमोटर कोटा इक्विटी बड़े निवेशकों के साथ आम निवेशकों को भी मिल रहे हैं। ₹1 इसकी फेस वैल्यू है। ये आपको प्रमोटर के पास से 25 रुपये में मिलेंगे। आप चाहो 25-50 हजार से लेके 10-20 लाख तक का निवेश कर सकते हो। और कंपनी का जो प्लान है उसके हिसाब से 2030 में इसका IPO आएगा। तब स्काई इज द लिमिट। आप सोच नहीं सकते उतना अच्छा रिटर्न्स आपको मिलेगा। मित्रों, एक कॉमन मोबाइल आता है ना, वो मोबाइल आज 25-50 हजार का आता है और 2 साल बाद उस मोबाइल का क्या मिलता है? 2 या 3 साल बाद हम उसको कचरे में फेंक देते हैं, उसका कोई रिटर्न्स नहीं मिलता। मगर यहां पे अगर आपने उतना ही पैसा निवेश किया तो आप 1,000, 10,000 मोबाइल ले सकते हो। कहने का तात्पर्य यह है कि आप भविष्य में एक छोटा सा निवेश करके बहुत बड़ा लाभ पा सकते हो। तो ये अपॉर्चुनिटी किसी को भी चूकनी नहीं चाहिए और आप सबको SSK भारत के द्वारा हो रही एक नई स्टार्टअप क्रांति का हिस्सा बनना चाहिए। और साथ ही जब कंपनी मेहनत करेगी, कंपनी के लोग मेहनत करेंगे, कंपनी ग्रो होगी, तो आप ऑटोमेटिकली उसका लाभ पाओगे। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता और इसलिए इस मौके को बिल्कुल चूकना नहीं चाहिए। अगर आपको SSK भारत की प्रमोटर कोटा इक्विटी में निवेश करना है, अगर आपको भारत को फिर से विश्व गुरु बनते हुए देखना है और उसमें आपका सहयोग प्रदान करना है, एक अच्छा निवेश करना है जो आने वाले कुछ सालों बाद आपको बहुत बड़ा यानी करोड़ों का लाभ दे, तो आपके पास ये सुनहरा अवसर आया है। आओ हम सब मिलके भारत को, हमारे अपने भारत को फिर से विश्व गुरु बनाए। वोकल फॉर लोकल, भारत के अपने उत्पादों को, अपने स्टार्टअप के प्रोडक्ट को बढ़ाए।
और सब मिलकर एक नई क्रांति की शुरुआत करें। तो मित्रों, आप सबका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुभम भवतु सर्वदा। अगर आप इससे जुड़ना चाहते हो तो इसके साथ दिए हुए नंबर पे या लिंक पे क्लिक करके आपकी डिटेल्स प्रदान करें। हमारे तरफ से हमारे प्रतिनिधि आपको कांटेक्ट करेंगे और आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे। पूरी छानबीन करने के बाद, आरओसी की वेबसाइट पे सारा देखने के बाद, कंपनी की 5 साल की जर्नी और हिस्ट्री देखने के बाद, कंपनी का किया हुआ काम देखने के बाद आप अपने आप को इस कंपनी में निवेश करने से रोक ही नहीं सकते। तो मित्रों, ये एक जबरदस्त सुनहरा अवसर आया है, इसको तुरंत एक्सेप्ट कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।